हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के बारे में समझेंगे। और यहाँ पे इंट्राडे के क्या लेवल होने वाले हैं और अभी कंडीशंस क्या बनी हुई है सिल्वर गोल्ड के अंदर, और कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको बाइंग अभी करना चाहिए या फिर यहाँ पे अभी आपको वेट करना चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और कल भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो मेरा जो पोस्ट किया था, और वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको बहुत ही अच्छे टारगेट बताए थे मैंने सिल्वर में भी और गोल्ड में भी। और यहाँ पे आज फिर मैं आपको कुछ एक लेवल बताने वाला हूँ। तो आई होप इन लेवल्स के साथ में आप वर्क करोगे तो यहाँ पे आपको हर चीज़ एक प्रॉफिटेबल एंड आपका जो रिस्क है वो भी आपको यहाँ पे मैनेजमेंट होता हुआ नज़र आएगा। और आपको यहाँ पे ट्रेड के साथ साथ आपको इन्वेस्ट करने का तरीका भी आपको पता चलेगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं जस्ट ये अपना ओपिनियन आपको देना चाहूँगा कि किस तरह से मैं एनालिसिस करके आपको 1 आवर्स के चार्ट पर आज आपको बताऊँगा फिर से, ताकि आप यहाँ पे फिर से एक मौका ढूंढ सकें मार्केट के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट में पहुंच सके। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। और अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, देखिए अभी यहाँ 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला है हमें। अगर आप 1 आवर्स के चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला है सिल्वर के अंदर। और सिल्वर में मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट था और एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट था। तो यहाँ पे दो सपोर्ट हमारे पास थे, यानी कि एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट था जो ब्लू कलर की ट्रेड लाइन थी, और एक हमारा जो ग्रीन कलर की जो हमारी ट्रेड लाइन यहाँ पे जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगाई थी। तो उसका यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला है। और ब्रेकडाउन होने का मतलब ये नहीं है गाइस, देखिए उछाल अभी यहाँ पे टॉप में क्या बना है, यहाँ पे टॉप में क्या बना है, डबल टॉप बना है, यानी कि यहाँ पे ऊपर में डबल टॉप बना है। डबल टॉप के साथ में यहाँ पे अब क्या बना, क्या किस तरीके से अब यहाँ पे चाल बन सकती है सिल्वर के अंदर। देखिए हम नीचे में ज़्यादा एक्सेप्टेशन ज़्यादा मैं कर नहीं रहा हूँ। अगर नीचे साइड में आएगा सिल्वर तो बाइंग ही बनेगी ओनली फॉर, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो दोनों यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन क्या है, यानी सपोर्ट को ब्रेक किया है ट्रेड लाइन का, और इस वाले सपोर्ट का ब्रेकडाउन क्या है। तो यहाँ पे मैं नहीं मानता कि यहाँ पे हमें ज़्यादा सेलिंग के बारे में प्लान करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट नज़र कहाँ पे आ रहा है गाइस। सपोर्ट लेवल जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 99,500, जो मैंने कल भी बताया था आपसे, 99,500, 99,500, ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर सिल्वर यहाँ पे डाउन साइड में इस लेवल के आसपास आता है तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग करना चाहिए। नहीं तो अगर आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर रहे हैं तो आपको सेलिंग के लिए बहुत ही कम रूम मिलेगा नीचे के लिए, क्योंकि ये जो आपको इतना कम जो रूम है ये बहुत कम रूम है सेलिंग के लिए। और बाइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रूम आपके लिए यहाँ बनेगा, क्योंकि अगर आप इस लेवल के आसपास अगर नीचे मिलता है तो बाइंग करते हैं तो आपको ऊपर में काफ़ी अच्छे टारगेट आपको मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपकी बाइंग 99,500 के आसपास अगर बाइंग करते हैं, माइनर करेक्शन है, 1,000 पॉइंटों का करेक्शन है। अगर यहाँ पे करेक्शन इतना करता है तो फिर ऊपर में अच्छे खासे मूवमेंट आपको नजर आएंगे 1,08,000 के आसपास तक, एंड उसके बाद में 1,14,000 तक, यानी कि 10,1450 के आसपास तक फिर आपको ये टारगेट नजर आएंगे। अभी फिलहाल में थोड़ा सा एक यहाँ पे कूल यानी कि थोड़ा पॉज है यहाँ पे, यानी रुका हुआ है थोड़ा सा एक सिल्वर में। और थोड़ी गिरावट के साथ में अगर बाइंग होगी तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक माहौल बनता हुआ आपको नजर आएगा। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल की हम बात करते हैं तो सपोर्ट लेवल 99,500 का है। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट लेवल अगर देखते हैं तो यहाँ पे ट्रेड लाइन का जो हमें सपोर्ट लेवल यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ट्रेड लाइन का जो सपोर्ट लेवल है, ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेवल का मतलब है कि फिर यहाँ पे 99,500 एंड उसके बाद में 98,900, यानी कि ये एक रेंज है बाइंग की। और इस रेंज के आसपास अगर फिर से आपको मिलता है सिल्वर तो फिर आप बाइंग करने का प्लान कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सेटअप है अभी फिलहाल में सिल्वर के अंदर। अभी सेलिंग का प्लान ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। सेलिंग का प्लान वो जो नीचे आएगा तब मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। और अभी बाइंग का प्लान बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी डाउन साइड में इतना करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है 99,500 रुपये तक। तो चलिए गाइस, अब समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में किस तरह से बाइंग होगी। यहाँ पे देखिए गोल्ड में तो बहुत ही अच्छा एक सेटअप है। गोल्ड में एक ट्रेड लाइन का यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बना के चल रहा है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि एक रेंज मैंने आपको दिया था गोल्ड के अंदर
यानी कि गोल्ड में बताया था आपसे 89,300 के आसपास तक का मैंने आपको लेवल बताया था। तो डेफिनेटली अच्छा खासा मोमेंट आपको कैप्चर करने का मिला होगा। और मैंने 88,300 के आसपास से आपको बाइंग लेवल दिया था, और अब फिर दोबारा से गोल्ड के अंदर बाइंग लेवल फिर से बता रहा हूँ। देखिए, गोल्ड के अंदर बाइंग आपकी जो होनी चाहिए वो कहाँ से होनी चाहिए, अभी फिलहाल में इस ट्रेड लाइन के सपोर्ट के आसपास से। अगर यहाँ पे कैंडल दोबारा से ग्रीन बनता है और इसी के ऊपर क्लोज होता है, यानी कि 1 आवर्स का जो चार्ट है, 1 आवर्स की ये कैंडल है, अगर इस कैंडल के बराबर में एक कैंडल दोबारा से ग्रीन बनता है और क्लोज करता है इसी के ऊपर, तो फिर से यहाँ गोल्ड में आपको बाइंग फिर से नजर आएगी। फिर आपको जो टारगेट नजर आएंगे 89,300, एंड उसके बाद में 89,600 तक के टारगेट आएंगे। और गाइस, अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन का ये चैनल का जो अगर ब्रेकडाउन कर जाता है यहाँ पे, तो फिर आपको नीचे में जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पे मिलेगा, 88,300, यानी कि फिर आपको 88,300, फिर आपको इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेवल आपको बनता हुआ फिर यहाँ पे नजर आएगा। तो फिर आप यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। देखिए, अभी सेलिंग की तरफ मत जाना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा करेक्शन बहुत ही जरूरी था आना। तो आप इस करेक्शन को ये मत समझना कि यहाँ पर सेलिंग बरकरार बनी रहेगी, ये मत समझना गाइस। यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैंने बताया है, ये बाइंग जोन है यहाँ पे ओनली फॉर, ठीक है ना। अगर सिल्वर यहाँ पे, अगर गाइस यहाँ पे गोल्ड 88,300 के आसपास आता है तो आप बाइंग का ही प्लान कीजिएगा। अब समझते हैं गाइस यहाँ पे फटाफट से नेचुरल गैस के बारे में। उससे पहले मैं क्रूड ऑयल के बारे में बात कर लेता हूँ फटाफट से। क्रूड ऑयल में मैंने गाइस एक यहाँ पे शॉर्ट वीडियो डाला था, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर में 6,000 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा भी बोला था मैंने आपसे कि अगर 5,890 के नीचे निकलता है तो फिर आप यहाँ से एग्जिट करना, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन फिर से नजर आएगा। क्योंकि अगर मैं इस को यहाँ से इस लेवल से हटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेकडाउन किया था, और ब्रेकडाउन करने के साथ में मैंने आपको बताया था कि एक फिर ट्रेड लाइन नीचे आएगी। नीचे का मतलब क्या है, 5,800 के आसपास यहाँ पे फिर से आएगी, जहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्रूड ऑयल ने सपोर्ट लेवल नहीं बनाया है, और नीचे में जो अब गिरावट मुझे जो नज़र आ रही है, गिरावट मुझे अब जो नज़र आ रही है क्रूड ऑयल के अंदर, क्योंकि अभी फ़िलहाल में अगर देखोगे तो इस सपोर्ट रेंज के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल का 5,750 का सपोर्ट लेवल जो है ब्रेक डाउन किया है, और कैंडल भी 1 आवर्स की जो कैंडल है वो भी नीचे क्लोज किया है। यानी कि सीधा सीधा मैं आपसे बोलूँ तो क्रूड ऑयल में थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं 5,720, एंड उसके बाद में आपको नीचे में 5,690 तक के भी टारगेट आपको माई पॉसिबल डाउन साइड में दिखा सकता है क्रूड ऑयल आने वाले अभी कुछ एक दिनों के अंदर ही, ठीक है ना। बाइंग आपको कहाँ से मिलेगी, अगर यहाँ पर बाइंग दोबारा से अगर आपको देखनी है तो जब इस लेवल के ऊपर निकलता है क्रूड ऑयल, यानी कि 5,790 के ऊपर निकलता है, तभी आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे बाइंग का एक माहौल बन सकता है, जो कि फिर आपको 5,820 तक का ही प्लान करना चाहिए। क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होगा, इस ट्रेड लाइन का एक रिजेक्शंस आएगा, इस ट्रेड लाइन का फिर से यहाँ पे एक रिजेक्शंस बनेगा। क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन है ना गाइस, क्योंकि जब यहाँ से बाइंग आएगी तो यहाँ से बाइंग आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से रॉकेट हो जाएगा। जब यहाँ से बाइंग आएगी तो फिर बाइंग आएगी तो इस ट्रेड लाइन के आसपास से फिर से एक रिजेक्शंस बनेगा, तो यहाँ तक का आप प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ से ऊपर निकलता है। फिलहाल में जो कंडीशन है वो डाउन साइड की बनी हुई है क्रूड ऑयल के अंदर। और अब यहाँ नेचुरल गैस में समझ लेते हैं, नेचुरल गैस में क्या है। नेचुरल गैस में एक साइडवेज जोन में हो चुका है ट्रैप, साइडवेज जोन में भी ट्रैप बन चुका है। अगर आप देखोगे तो इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक साइडवेज जोन बन चुका है। अभी यहाँ पे आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ओनली फॉर बाइंग ही कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम से मैंने बताया था कि आपको अगर 344 344 के आसपास मिलता है तो बॉटम आ जाएगा ये नेचुरल गैस का। तो आपको यहाँ से बाइंग करना चाहिए। ऊपर में मैंने टारगेट ही बताए थे आपको, 355 तक के टारगेट बताए थे। वो टारगेट के वहाँ पे आने के बाद में फिर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस फेस करने के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखो तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो एक यहाँ पे बॉक्स पैटर्न भी बन चुका है। तो बॉक्स पैटर्न के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर ऊपर में आपको यहाँ तक के प्लान कर सकते हैं टारगेट, यानी कि फिर 364 तक के 364 तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं। और नीचे में अगर यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर से आपको 351 का अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर से एक सेलिंग आपको दोबारा से फिर नजर आएगी 343 343 के आसपास तक। तो ये था गाइस यहाँ पे पूरा माहौल सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। तो इसी के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू।